गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे हम हमारा जो फाइनल अकाउंट है, जो है हमारा चैप्टर पार्टनरशिप का, उसका लेंगे इलिस्ट्रेशन 7। फ्रेंड, ये भी बहुत ही अच्छा सम है। मैंने 2 इलिस्ट्रेशन ले रहा हूँ मैं। लास्ट सेशन में एक लिया था, आज एक ले रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सम है इलिस्ट्रेशन 7। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे पारेख और मेहता, देर आर 2 पार्टनर्स। ठीक है, एडजस्टमेंट देख लेते हैं। हमें ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000 डायरेक्ट ही प्रोवाइडेड है हमें एडजस्टमेंट में। यहाँ देर इज़ नो मॉडिफिकेशन, यानी देर इज कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी है क्लोजिंग स्टॉक की फ्रेंड्स। तो सीधा ही रिकॉर्ड कर लेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को? एडजस्टमेंट है, एनी एडजस्टमेंट है मिनिमम 2 इफेक्ट्स। तो पहले जाएगी क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और दूसरी जाएगी हमारी बैलेंस शीट में। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा हमें हमारा 1,05,000। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड। फिर है फ्रेंड, ए परचेज बिल ऑफ ₹15,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर बट नॉट रिकॉर्डेड। यानी परचेज फिजिकली हुई है बट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड नहीं हुए, तो परचेज पे हम टिक लगा देते हैं हमारे। क्लियर है? तो वो मिल जाएगी हमें। ये रहा हमारा सम परचेज पे। चलो क्लियर है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 3, फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ 50% एज ए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर। यानी रिटर्न ऑफ करने हैं हमें, तो फिर तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ढूंढ लो जल्दी से। चलो 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 चलो, मिल जाएगा। ये रहा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टिक कर ली। चलो डन 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 डन। चलो नेक्स्ट, फिर है प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट, तीनों पे डेप्रिसिएशन काउंट करना है। 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ओके। ऑफिस इक्विपमेंट दोनों 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 दोनों। चलो ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, टिक लगा देते हैं। चलो डन 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 डन। ये रहे फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, और क्या है नेक्स्ट? ओके, एडजस्टमेंट नंबर 6, 1,000 पेड इन एडवांस फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। यानी प्रीपेड हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम ढूंढ लेते हैं। चलो 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 चलो, ये रहा ठीक, इंश्योरेंस प्रीमियम। चलो नेक्स्ट, 12% इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन टेंडर डिपॉजिट। यानी टेंडर डिपॉजिट पे टिक लगा दो। ये वाला एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। टेंडर डिपॉजिट, ये रही। नेक्स्ट, क्लियर है। फिर है 12%, ओके, वो रिकॉर्ड कर लिया। ए डिस्काउंटेड बिल ऑफ ₹2,000 वॉज डिसऑनर। यानी मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं मिला है, विच वॉज अर्लियर डिस्काउंटेड इन द बैंक। ओके ओके, यानी तो फिर तो ये डेटर्स का एडजस्टमेंट हो गया, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल है जो पहले बैंक में डिस्काउंट करवाया हुआ है, तो मिल जाएंगे हमारे रिसीवेबल्स। ओके 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 ओके, डेटर्स भी ले लो हमारे। चलो फिर और कौन सा एडजस्टमेंट है? प्रोवाइड 2% बेड डेफ रिजर्व ऑन डेटर्स। यानी वही है, डेटर्स वाले ही है, यानी बिल्स के साथ वाले, वो भी डेटर्स ले लेते हैं। चलो यानी 2 हो गया। चलो क्लियर है फ्रेंड्स? तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिकॉर्ड करना 1 बाय 1। चलो क्लियर है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड, देयर इज़ नो एडजस्टमेंट, तो सिंगल एंट्री प्रोवाइड कर लो। चलो ये हो गया रिकॉर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। क्लियर है फ्रेंड? फिर क्या है? सेकंड, परचेज। क्लियर है? तो परचेज रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। परचेज तो वहाँ पे ही आती है, ये रही
एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में डाल दिया 4 लाख रुपीज़। क्या एडजस्टमेंट है, चलो पढ़ लेते हैं परचेज का एडजस्टमेंट, वही का ऊपर ही था, ये रहा। ए परचेज बिल ऑफ रुपीज़ 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, यानी बिल रिसीव हुआ बराबर, सॉरी गुड्स रिसीव हुआ है बट बिल्स रिकॉर्ड नहीं हुए, यानी इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड परचेज। गुड गुड, बराबर, अनरिकॉर्डेड परचेज। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्ड परचेज को, पहले परचेज में ऐड कर लो। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज में ऐड कर लो इसको। चलो, तो परचेज में ऐड हो जाएंगे, ये रहे। और दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, क्रेडिटर्स में इंक्रीज हो जाएंगे आपके, यानी क्रेडिटर्स में। तो ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, व्हेन योर परचेज इंक्रीज, योर परचेज इंक्रीज, योर क्रेडिटर्स विल इंक्रीज, यानी परचेज इंक्रीज होगी तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। फिर से फ्रेंड, परचेज इंक्रीज, क्रेडिटर्स इंक्रीज, यानी परचेज को किससे लेना देना है, क्रेडिटर से। क्लियर है। तो अब क्रेडिटर्स ऑलवेज एज द क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिटर्स ढूंढ लेते हैं हम लोग, हमारे मिल जाएंगे आपको क्रेडिटर्स, ये रहे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में, और उसके साथ अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड कर देंगे। सीधी बात है, परचेज इंक्रीज, योर क्रेडिटर्स विल इंक्रीज, तो आपको मिल जाएंगे, ये रहे परचेज और अनरिकॉर्डेड परचेज। क्लियर है फ्रेंड्स, वही थी 50,000 में हमने ऐड कर लिया क्रेडिटर्स में अनरिकॉर्डेड परचेज। इजी है, एडजस्टमेंट हमें पता होने चाहिए कि किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। व्हेन यूर, फिर से फ्रेंड, परचेज इंक्रीज, क्रेडिटर्स इंक्रीज। चलो डन 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 डन। फिर क्या है फ्रेंड्स, डेटर्स। डेटर्स को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड, डेटर्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में। चलो बैलेंस शीट में हमने डेटर्स रिकॉर्ड कर लिए, ये रहे। चलो इनर कॉलम 1,50,000। अब एडजस्टमेंट कौन कौन से पढ़ने हैं, तो एक एडजस्टमेंट वही है कि बिल डिस्काउंटेड, यानी बिल डिस्काउंट हुआ है बैंक के साथ बट डिसऑनर है, यानी उनके पैसे नहीं मिले हुए। फिर से डिसऑनर बिल है, तो सीधी बात है, जब भी आपका बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा, फिर से जब भी आपका बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो आपके डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, आपके क्या इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर्स। तो देख लो यहाँ पे इंक्रीज हो गए डेटर्स आपके। फिर से जब भी आपका बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो आपके डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर्स आपके इंक्रीज। तो सीधी बात है, हमने इंक्रीज कर दिया डेटर्स को। फिर वो बिल्स क्या है, डिस्काउंटेड बिल था, वो क्या था, डिस्काउंटेड बिल था, यानी डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल था, तो डेटर्स भी इंक्रीज होंगे। इसके साथ साथ आपके कैश भी देख लो, आपका डिक्रीज हो जाएगी, ये रही। यानी डेटर्स इंक्रीज होंगे और कैश आपकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले से ही बैंक से पैसे लिए हुए हैं। अब आपके बिल्स के पैसे नहीं मिले तो आपने बैंक से पैसे ले लिए, यानी आपको बैंक को पैसे अब देने पड़ेंगे, क्योंकि वही मैच्योरिटी डेट पे बराबर जो एक्सेप्टर ऑफ द बिल होगा उसने पेमेंट नहीं किया है, तो फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही बैंक से लेके बैठे हो। तो क्लियर है, तो आपका कैश एंड बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। चलो ठीक है, डन डन। वो हम बिल्स वाला चैप्टर 11 कॉमर्स में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो फिर से जब भी आपका बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विथ बैंक होगा, वो डिसऑनर होगा, तो आपके डेटर्स इंक्रीज होंगे और कैश एंड बैंक डिक्रीज होंगे। रीज़न ये है कि आप बैंक से पैसे लेके बैठे हो। चलो क्लियर है, तो ये हो गया हमारा डेटर्स का बिल्स वाला एडजस्टमेंट क्लियर। चलो नेक्स्ट, और क्या है, डेटर्स के और एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर है 150 में से 2000 के यानी 152 हो जाएंगे, यानी आपके डेटर्स इंक्रीज। फिर क्या करना है, डेटर्स पे 2%
बेड डेव रिजर्व रखना है तो आप 152 का 2% निकाल लोगे तो आपके BDR आपका हो जाएगा 3040। क्लियर है, ये रहा। दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, एनी एडजस्टमेंट है मिनिमम 2 इफेक्ट, तो दूसरी इफेक्ट चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी BDR कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एडजस्टमेंट वाला हो गया, वो टाट वाला जो भी होगा उसमें डाल देंगे। तो ये रहा अपना BDR 3040, ये रहा। क्लियर है। 152 का कितना परसेंट देना है हमें, 2%। क्लियर। चलो नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा डेटर्स वाला एडजस्टमेंट, यानी डेटर्स हमने पूरे का पूरा कंप्लीट कर लिया। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट और क्या है, डेटर्स हमारे कंप्लीट हो गए। चलो नेक्स्ट, ओके ओके ओके, कैश एंड बैंक कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, बैलेंस शीट में हमें पता ही है और हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, एडजस्टमेंट भी ले लिया हमने। क्लियर है फ्रेंड्स। चलो फिर रेंट एंड टैक्सेस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, P&L में, वो तो हमें पता ही है, एक्सपेंसेस है तो वहीं पे चला जाएगा रेंट एंड टैक्सेस, ये रहा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, यानी देर आर सर्टन, उसमें से मैंने बोला 40% एंट्रीज तो ऐसी होगी कोई एडजस्टमेंट नहीं हो, डायरेक्ट ही रिकॉर्ड करने हुए। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये रहा। चलो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, P&L में, ये रहा P&L में इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या एडजस्टमेंट है, चलो पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम का ऊपर ही होगा, कौन सा पढ़ेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए प्रीपेड का ही था 6 नंबर का, 1000 पेड इन एडवांस फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी प्रीपेड हुआ, एडवांस में पे किया, और यानी सीधी बात है एडवांस में पे किया हुआ है तो प्रीपेड ही हुआ, तो प्रीपेड तो माइनस ही होगा ना, सीधी बात है, तो माइनस कर लो। क्लियर है। और दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, प्रीपेड है यानी एसेट हुई तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो पहले प्रीपेड है तो एक्सपेंसेस में से माइनस करो, दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलो क्लियर है फ्रेंड्स। तो दूसरी इफेक्ट कहाँ डालेंगे उसको, बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलो नेक्स्ट, यानी ये प्रीपेड वाला ख़त्म हो गया। अब बैलेंस शीट में चेक कर सकते हो, वहीं पे मिल जाएगी आपको एंट्री, साथ में चेक कर लेंगे। सैलरी है कोई एडजस्टमेंट, सैलरी का कोई एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से नहीं है, तो फिर तो वहीं का वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे सैलरी को, ये रही सैलरी हमारी। चलो डन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट, सैलरी के बाद फिर ले लेंगे हमारा कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, तो सीधी बात है फ्रेंड्स, कैरेज इनवर्ड परचेज का एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग में चला जाएगा, और कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस रिगार्डिंग सेल्स है तो P&L में चला जाएगा, यानी कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड P&L में। क्लियर है फ्रेंड्स, मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड P&L में। चलो डन, क्लियर। ये पूरा रिपीट है 11 कॉमर्स में भी और हर सम में होता है। चलो नेक्स्ट, रिकवरेबल क्लेम्स, ओह ये वाला एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छा है कोई रिकवरेबल क्लेम में से कोई एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3 वो अच्छा है, एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ लेते हैं। चलो ये नया है फ्रेंड, थोड़ा फोकस अच्छा रखना। रिकवर क्लेम्स फॉर इंश्योरेंस कंपनी सेटल फॉर 2000, यानी क्लेम जितने का था उसमें से कितने मिले, 2000 ही मिले, यानी लेने कितने थे तो क्लेम कितने का था, देखो ध्यान से, ये वाला एडजस्टमेंट अच्छा है। रिकवरेबल क्लेम था हमारे पास 5000 का, यानी 5000 का क्लेम था, सॉरी चलो 5000 का क्लेम था, उसमें से मिला कितना 2000, यानी 2000 मिले, 5000 में से 2000 मिले, तो फिर तो 3000 का लॉस हो गया। मिले, ये मिले वो कैश एंड बैंक में प्लस कर लो, मिले पैसे आ रहे हैं तो कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और ये नहीं मिले 3000 लॉस है तो P&L में डाल दो। तो देख लो फ्रेंड्स, चलो जो मिला वो कैश एंड बैंक में डाल देते हैं, जो नहीं मिला वो लॉस P&L में डाल देते हैं। चलो दूसरा हो जाएगा बैलेंस शीट में आप
ये रहा प्रीपेड भी जो हमने डिस्कस किया था वो, और यहाँ पे देख लो आपका कैश एंड बैंक, ये रहा इंक्रीज़ हो गया जो मिला क्लेम का। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्लेम वाला एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। चलो रिकरेबल क्लेम वाला, चलो मिलने वाला क्लेम यानी ओके, डन डन डन। फिर है फ्रेंड्स हमारे पास फर्नीचर फिटिंग्स ऑफिस इक्विपमेंट, ये यानी ये दोनों के एडजस्टमेंट है, दोनों के दोनों फ्रेंड्स। क्या है हमारे पास एसेट्स है, तो पहले तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो पहले लेते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स 23,000। कितना डेप्रिसिएशन काउंट करना है, 5%, यानी 23,000 का फ्रेंड्स आप 5% निकालोगे तो कितना, फर्नीचर फिटिंग्स का 5% है। ओके ओके नहीं, पर स्ट्रेट लाइन है। ओके 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 ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर तो उसकी कॉस्ट प्राइस देखनी पड़ेगी। डन डन डन, चलो डन डन, क्योंकि स्क्रीन मेरे को आगे पीछे करनी पड़ रही है। चलो यहाँ पे ये रहा, ओके चलो तो डेप्रिसिएशन दोनों का ले लेते हैं। चलो स्क्रीन पे सबसे पहले फर्नीचर एंड फिटिंग्स का ले लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कॉस्ट पे गिना जाएगा डेप्रिसिएशन, यानी 30,000 का 5%, यानी 15,000। ये मैंने किसका किया फ्रेंड, फर्नीचर का। चलो फिर है ऑफिस का कर लेते हैं, यानी ऑफिस इक्विपमेंट्स। ओके ओके, ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट प्राइस कितनी है, हाउ मच, 15,000। ओके 15,000 का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन काउंट करना है, वो भी 5% ही है। क्लियर है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट। ओके ओके, वो भी 5% ही है। डन, तो फिर दोनों का हो जाएगा, तो 15,000 का 5%। चलो कैलकुलेटर आपके पास पड़ा होगा फ्रेंड्स, तो इसी हिसाब से देख लेना, 750। चलो 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 डन डन, मैंने पूरा स्क्रीन पे लिख दिया। क्यों हमने ये कॉस्ट प्राइस पे डेप्रिसिएशन काउंट किया, क्योंकि फ्रेंड्स SLM है। कौन सी मेथड है, SLM। SLM का मीनिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो जब भी SLM होगी डेप्रिसिएशन ऑलवेज काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी CP पे काउंट होगा। चलो डन डन डन, क्लियर है। चलो तो दोनों के दोनों डेप्रिसिएशन एसेट्स में से माइनस कर देंगे। चलो ये रहा 1500 और 750। ओके डन। दूसरी इफेक्ट, एनी एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम टू इफेक्ट। ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ पे 23,000 पे काउंट नहीं होगा, मैंने एक्सप्लेन किया बराबर। फर्स्ट हमने 20,000 पे काउंट करना देख रहे थे, पर वो नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे SLM है, तो फिर कॉस्ट प्राइस पे, इसी तो कॉस्ट प्राइस प्रोवाइड की हुई है। चलो डन, चलो मिस्टेक्स ना हो जाए वो देख लेना फ्रेंड। चलो अब हो जाएगा फ्रेंड, दूसरी इफेक्ट ले लेंगे हम P&L में। दोनों के दोनों डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे शो कर देंगे, ये रहे दोनों के दोनों SLM मेथड यूज़ किया हमने। चलो नेक्स्ट, फिर है हमारे पास, हो गया हमारे दोनों के दोनों। फिर है हमारे पास टेंडर डिपॉजिट बराबर एसेट्स है फ्रेंड्स, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड। और कब की हमने डिपॉजिट, 1 अक्टूबर को। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो पहले तो टेंडर डिपॉजिट बैलेंस शीट में ये रही, देख लो क्लियर है, ये रही एसेट साइड। और है कोई एडजस्टमेंट रिगार्डिंग टेंडर डिपॉजिट, कौन सा पढ़ना पड़ेगा, है कोई एडजस्टमेंट टेंडर डिपॉजिट का, इंटरेस्ट का देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट हो तो। कौन सा पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का है, फोर्थ फिफ्थ नहीं है, 12% इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन द टेंडर डिपॉजिट 7 नंबर का है। चलो ठीक है टिक किया था, पर मैंने वो रिमूव किया था, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब
हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट। क्या पहले तो इनकम हुई, क्या हुई, इनकम। कितने की है टेंडर डिपॉजिट, तो हमारा 6000 की। चलो ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, 6000 की टेंडर डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, वो सब में प्रोवाइडेड है। कब की हुई है, 1 अक्टूबर को। और 6 यानी फिर तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें मिलेगा। फिर से 6 मंथ का। कौन कौन से, 1 अक्टूबर से है, या जब भी डिपॉजिट की तब से ही मिलेंगे ना, तो फिर 1/10 से 31 मार्च, 6 मंथ ही होंगे कि नहीं होंगे, 10, 11, 12 जनवरी, यानी 1st, 2nd, 3rd, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का मिलेगा, यानी 6 मंथ डिवाइडेड बाय 12। चलो फ्रेंड्स, कितना आएगा रेट इंटरेस्ट टेंडर डिपॉजिट का, यानी फिर से 6000 का 12% और 6 मंथ 360 आएगा। चलो, एनी एडजस्टमेंट है मिनिमम टू इफेक्ट। एक तो पहले तो इनकम हुई यानी P&L में क्रेडिट साइड, और इंटरेस्ट मिलेगा यानी बैलेंस शीट में एसेट साइड, दूसरी इफेक्ट वहाँ जाएगी, क्योंकि इनकम है, ये मिलने वाली इनकम है, क्योंकि आपने डिपॉजिट करवाई है। तो फिर तो सीधी बात है, मिलने वाली इनकम हो गई आपकी, तो आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट इन फ्यूचर, आपको मिल जाएगा। ये रहा, क्योंकि आपने डिपॉजिट करवाई है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। चलो, ये क्लियर हो गया, तो ये एडजस्टमेंट भी हमारा क्लियर। चलो नेक्स्ट, यानी ये वाली साइड हमारी अब टेंडर डिपॉजिट भी ख़त्म हो गया। चलो नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि एसेट्स है। बैड डेप्स वो टाट वाले में डाल देंगे, क्योंकि ये बैड डेप्ट कौन सी हुई, ट्रायल बैलेंस वाली हुई। चलो, वो दोनों अभी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस P&L में डेबिट साइड, क्लियर है, P&L में डेबिट साइड। मैंने तीनों एक्सपेंस के लिए बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैड डेप्स वो टाट वाले में P&L में डेबिट साइड। कौन सी हुई है बैड डेप्स, ट्रायल बैलेंस वाली, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में प्रोवाइडेड है। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस P&L में डेबिट साइड, यानी ये फ्रेंड्स, ये हमारी डेबिट साइड ख़त्म हो गई। क्लियर है, ये वाला बाकी रह गया। कौन सा, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। चलो, ये वाला ले लेते हैं, उसको ख़त्म कर लो। चलो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कहाँ, क्या एडजस्टमेंट है, पहले पढ़ लेते हैं। कौन सा पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट नंबर 4, फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ 50%, यानी 50% हमें रिटर्न ऑफ कर देना है, यानी करंट ईयर का। तो बैलेंस शीट में चले जाओ, पहले तो दोनों को हाफ हाफ कर लो, यानी आधा आपका हो जाएगा बैलेंस शीट में, आउटर कॉलम में आधा हो जाएगा, यानी 50% आपका हो जाएगा P&L में। देख लो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट प्रोवाइडेड है 9000, यानी ये तो टोटल अमाउंट हुई, उसमें से 50%, यानी ये करंट ईयर का रिटर्न ऑफ करना है, यानी 9000 का 50% आप निकाल लो, 9000 का 50%, यानी 4500, ये करंट ईयर का हो गया, वो करेंगे रिटर्न ऑफ। तो जब भी आप कोई एसेट्स को रिटर्न ऑफ करोगे फ्रेंड्स, यानी विच एवर एसेट्स आप रिटर्न ऑफ करोगे, तो दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, P&L में डेबिट साइड, यानी एसेट्स रिटर्न ऑफ करोगे आप, रिटर्न ऑफ, क्लियर है फ्रेंड, तो वो दूसरी इफेक्ट जाएगी P&L में डेबिट साइड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, यानी ये हमारी क्लियर हो गई। कई बार स्क्रीन पे रिमूव स्पीड से नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट, यानी ये हमारी डेबिट साइड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के आई। चलो, ये हो भी गई। नेक्स्ट लेते हैं कैपिटल। सीधी बात है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल में ही, तो फिर तो वही हमारा कैपिटल अकाउंट,
ये हमारा P&L हो गया, ये रही ये हमारी कैपिटल, क्योंकि देयर इज़ नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग कैपिटल, यानी कोई ट्रांजेक्शन ऐसे है ही नहीं कि जो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में हुए, तो डायरेक्ट ही यहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड कर ली कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कॉलम नहीं, क्योंकि एंट्री आएगी नहीं, कैपिटल और प्रॉफिट दो ही आ रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड? तो ये हो गया, हमारी कैपिटल भी रिकॉर्ड हो गई। चलो फिर है फ्रेंड्स, फिर है हमारा सम नंबर 7, क्रेडिटर सब ने रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स भी रिकॉर्ड हो गया है हमारा, बराबर। सेल्स में भी एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो फिर तो वही रिकॉर्ड कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पहला वाला कंप्लीट हो गया, बिल्स परचेस वाला, बराबर, बिल वो भी कंप्लीट हो गया। परचेस इंक्रीज, क्रेडिटर्स इंक्रीज, क्लेम का भी हमने कंप्लीट कर लिया। 2000 मिल रहे तो है कैश में प्लस कर लिया, बाकी का 3000 लॉस P&L में डाल दिए। चलो फिर तो ये वही हो गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो भी 50-50 वाला वो भी कंप्लीट हो गया। डेप्रिसिएशन भी कंप्लीट हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमने ले लिया, 12% इंटरेस्ट, यानी वही 6000 के 12% इंटरेस्ट 6 मंथ का भी वो भी काउंट कर लिया। बिल्स वाला डिस्काउंटेड बिल, ओके 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 ओके, तो वो भी कंप्लीट कर लिया। डन है, डन है। फिर तो BDR भी हमने 1,50,000 का वही था, तो वो भी कंप्लीट हो गया। तो क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हम अब अकाउंट सबके सब जो स्टेटमेंट ड्रॉ किए हुए हैं, बराबर, फर्स्ट 1 बाय 1 ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके GP फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे GP मिल जाएगा आपको, यानी टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, उसमें से डेबिट साइड की एंट्रियाँ माइनस कर लो। क्लियर है फ्रेंड? तो आपको मिल जाएगा। फिर यहीं से वही GP ट्रांसफ़र करके P&L में आप नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो। जो भी आएगा वही, जो नेट प्रॉफिट आएगा वही आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं कि जो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में हुई है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देर आर उस टाइप के कोई कमीशन, बोनस, सैलरी पार्टनर्स को, वो वाला एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो फिर तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोवाइडेड सब में नहीं है, दैट मीन्स इक्वल पार्टनर, यानी 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो। क्लियर फ्रेंड? तो वही है, बाकी तो फिर तो प्रॉफिट है, तो फिर तो क्रेडिट साइड आएगा कैपिटल अकाउंट में, यानी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये क्रेडिट हुआ है, ऐड हुआ है, यानी जब भी कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है वो क्रेडिट हुआ है। तो ये भी क्लियर हो गया। डन फ्रेंड? तो फ्रेंड्स यही था सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया, सब एडजस्टमेंट को, बराबर। कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट्स हो तो पूछ लेना। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई थिंक यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। कोई क्वेश्चन तो आप रेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हैव अ गुड डे।